आप मेरी बात समझ रहे हैं? किससे प्रेम करोगे? जो आपसे प्रेम करता है? नहीं, उसे भी प्रेम करो जो आपसे प्रेम नहीं करता है। एक कहावत बताते हैं, एक 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 जगह दो भाई थे, दो लोग थे, एक बड़े और एक छोटे, एक बड़े और एक छोटे। ध्यान रखना मेरी बात। तो बड़े वाला भाई का कर्तव्य था कि जब वो घर से निकलता था, अभी बैठो, मैं सबको देखूंगा बच्चे के बाद। जब वो घर से निकलता था, वो क्या करता था कि गांव में जितने लोग बुजुर्ग मिलते थे, बड़े लोग मिलते थे, उनको नमस्ते करता था, नमस्ते करता था। और नमस्ते करते करते इस आरी से उस आरी तक चले जाता था और अपने काम काज पर चला जाता था। लेकिन नमस्ते करते 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 जब लास्ट में जाता था तो वहां पर एक व्यक्ति बुजुर्ग थे, एक व्यक्ति बुजुर्ग थे, उनके पास जाता था तो पैर छूकर नमस्ते करता था, बोलता था नमस्ते चाचा जी। तो वो बोलते थे खुश रहो। क्या बोलते थे? खुश रहो। और जब वो नमस्ते करके आगे चले जाता था, चाचा जी बड़े गालियां देते थे, बोलते थे अच्छा बड़ी हीरो बनता है, रोज गोला लगता है, गंदे गंदे चाचा गालियां देते थे, ये तो ऐसा है वैसा है। और लड़का का कर्तव्य यही था कि वो रोज नमस्ते करता था, चाचा का कर्तव्य यही था वो रोज गालियां देते थे। एक दिन छोटे ने उस बात को सुन रहा था और चाचा ने गालियां दे रहे थे उसको। जब वो नमस्ते करके गया तो गालियां दे रहे थे। छोटे ने एक दिन बड़े के पास आया, पास आने के बाद बड़े से मिला, बड़े से कहा भाई तू चाचा का नमस्ते करता है, जो तू नमस्ते करता है ना वो तुम्हें रोज गालियां देते हैं, ऐसा कर आज से तू नमस्ते करना बंद कर दे। ऐसा कर आज से नमस्ते करना क्या कर दे? बंद कर दे। क्योंकि तू नमस्ते करता है तो वो क्या करते हैं? गालियां देते हैं। बड़े ने कहा भाई एक बात मुझे बता, मेरा कर्तव्य नमस्ते करना, मैं नमस्ते करता हूँ, वो गालियां देते हैं, मैं मानता हूँ वो मेरे पीछे गालियां देते हैं, मुझे पता वो गालियां देते हैं, लेकिन एक बात बता, अगर वो चाचा मेरे लिए बुराई नहीं छोड़ सकते हैं तो मैं उनके लिए भलाई करना क्यों छोड़ दूं? आमीन। कितने समझ पा रहे हो? अगर सामने वाला बुराई करना नहीं छोड़ता है तो आपको भलाई करना भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको भलाई करते रहो, बुराई का हार होगा और भलाई का जीत होगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? बुराई कब तक रहेगा? कब तक वो ईसा रहेगा? मैं कह रहा जलन रखने वाले व्यक्ति खुद जलता है मेरे भाई बहनों। आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है वो, आप तो चैन कर नींद सो जाओगे। जलन रखने वाला जलता रहेगा, आप आगे में बढ़ते रहोगे। सब हालेलुया हालेलुया। लेकिन अगर जलन कोई रखता है, आप भी उसे जलन रखते हो, तो मैं बताना चाहता हूँ आप भी कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक व्यक्ति ने मेरे प्रति एक इंजाम लगाया, एक कंप्लेन किया और मन में प्लानिंग बना लिया कि मैंने पास्टर जी को मार देना है, पास्टर जी को खत्म कर देना है, उनको ऐसे चर्च नहीं लगने दूंगा। वो प्लानिंग बना रहा था रात को, और रात को वो प्लान बना रहा था और रात को मैं घुटना टेक रहा था, परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था। वो रात को प्लान बना रहा था, रात को मैं प्रार्थना कर रहा था, लेकिन अचानक मेरे पास आवाज आया, बेटा फलाना व्यक्ति है, वो तेरे लिए प्लान बना रहा है तुझे मारने के लिए, सुबह प्लान बना रहा है तुझे मारने के लिए, मैं क्या करूं? परमेश्वर ने मुझे कहा मुझे क्या करूं? मैंने कहा पापा जो तुझे अच्छा लगता है वो कर, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो काम कर। और मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर मेरा जीवन तो तेरे हाथों में है। अरे जब मैं मरने वाला था, जब मैं रोड पर था, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा था, जब मैं बुराई में था मुझे कोई नहीं पूछ रहा था, मेरे ऊपर कोई कंप्लेन नहीं था, जब मैं गंदे काम कर रहा था मेरे ऊपर कोई कंप्लेन नहीं था, लेकिन अगर मैं आज अच्छा काम कर रहा हूँ मेरे ऊपर कंप्लेन है तो मैं आनंद के बाद समझूंगा, क्योंकि बुराई करके मरने से अच्छा है कि कुछ भलाई करके मर जाओ। परमेश्वर कहता तुम आशीषित हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। अगर 100 बुराई करते हैं और 100 बुराई करके एक चोर चोरी करके मर जाएगा तो स्वर्ग राज्य में से क्या मिलेगा? अगर चोरी कर रहा है, अगर आज उसने फैसला बदल दिया कि आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, आज से मैं नेक काम करूंगा, परमेश्वर कहता है जन्नत तो उसी व्यक्ति का होगा जो बुराई छोड़कर अच्छाई पर आ जाता है। सब हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर क्या करूं? मैंने रात भर प्रभु के सामने रो रो के दुआ किया कि परमेश्वर मैं तो लड़ाई नहीं कर सकता, मैं उस व्यक्ति से झगड़ा नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसने मेरे लिए प्लानिंग कर रहा है तू फैसला ले परमेश्वर, तू न्याय कर परमेश्वर, तू देखभाल कर मेरे परमेश्वर। और मैंने प्रार्थना करते करते कब सो गया मुझे पता नहीं चला। जैसे सुबह बिस्तर छोड़ रहा हूँ, जैसे उठ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जो व्यक्ति मेरे लिए प्लानिंग बना रहा था, जो व्यक्ति मेरे ऊपर कंप्लेंट करने वाला था, जो मेरे व्यक्ति मेरे ऊपर शासित कर रहा था, मैं सुबह
उठ के क्या देख रहा हूँ, वो व्यक्ति मेरे खटिया के पास खड़ा है और जैसे मैंने आँख खोला मैंने उसको देखा, उसने मेरा पैर पकड़ लिया, वो रोने लगा, वो कहने लगा मुझे माफ कर दो। मैंने बोला क्या हुआ? जो मैंने सपना में रात को देखा था वो सामने व्यक्ति दिखाई दे रहा है और मेरा पैर पकड़कर रोने लगा, कह रहा है कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मेरा पूरे बच्चे बीमार हो गए हैं, मेरी पत्नी बीमार हो गई है, मेरे को बेचैनी हो रहा है, लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, लग रहा है कि मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मेरे बच्चे हॉस्पिटल में है, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है, मुझे पता है मैंने तेरे प्रति कंप्लेन किया है, मैंने तेरे प्रति प्लान बनाया है, लेकिन तूने मेरे को सजाए नहीं दिया है, लेकिन जब से मैंने तेरे प्रति गलत काम सोच रहा हूँ तब से मेरा जिंदगी में तबाही आ रहा है, कुछ कर। मैंने कहा इसको परमेश्वर ने लेकर आया है। मैंने कहा क्या चाहते हो? वो कहता है चाहता हूँ मेरी पत्नी ठीक हो जाए। उसके मुंह से ब्लीडिंग आ रहा था, मुंह पेट दोनों चल रहा था, वो उसका पत्नी बड़े परेशान थी, रुक नहीं रहा था, डॉक्टर भी पागल हो गया था, कह रहे थे कि क्या हो रहा है, इतना बड़े इलाज कर रहा हूँ, इंजेक्शन दे रहा हूँ, लेकिन बीमारी क्यों नहीं थम रही है। लेकिन उस समय मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा तेरा पत्नी कहाँ है? उसने कहा मेरा पत्नी हॉस्पिटल में है, वो मरने के कगार पर है, वो मर जाएगी। मैंने कहा चिंता मत कर, अगर तूने गलती करना छोड़ दिया है, ले मैं दुआ करता हूँ आज ही के दिन तेरा पत्नी बचाई जाएगी। और मैंने यही दुआ किया घर पर बैठ के, और मैंने कहा फोन लगा अपने पत्नी के पास और पता कर। जैसे मैंने प्रार्थना स्टार्ट किया उसकी पत्नी बीमारी वही खत्म हो गई। सब हालेलुया। अगर मैं सही हूँ तो मेरे साथ खुदा है, अगर मैं गलत हूँ तो दुनिया कोई मेरे मदद करने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूँ इतना भीड़ मेरे साथ नहीं जाएगी। मरने के बाद मैं स्वर्ग राज में मैं अकेला जाऊंगा, परमेश्वर के राज में मैं अकेला जाऊंगा। मेरे भाई बहनों कोई मेरे मदद करने के लिए नहीं जाएगा। अगर मैं अच्छा कर्म करूंगा तो अच्छा फल भी मिलेगा, बुरा करूंगा तो बुरा फल भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इतने लोगों को मैं जुटाया हूँ, इतने लोग मेरे पास है तो मैं स्वर्ग चले जाऊं। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो नरक भी मेरे लिए बनाया जाएगा, अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो स्वर्ग मेरे लिए रखा जाएगा। सब हालेलुया। मैं जानता हूँ अपने बारे में, ऐसा नहीं है। आप इतने लोगों को जो मेरे पास आए हो, आप आए नहीं हो, आपको परमेश्वर भेजा है। आप आते तो नहीं आ पाते, लेकिन परमेश्वर ने भेजा है, क्योंकि परमेश्वर जानता है अच्छा पेड़ हमेशा अच्छा ही फल देता है और निकम्मा पेड़ हमेशा निकम्मा फल देता है। परमेश्वर ने कहा तूने निकम्मे पेड़ के पास जाकर ढूंढ लिए हो, तूने गलियों में पत्थरों में नगरों में जाकर ढूंढ लिए हो, तुम्हें कहीं शांति नहीं मिला है, कहीं सुकून नहीं मिला है। इसलिए परमेश्वर ने नगर से ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन के आपको लेकर आया है, ताकि आज कहता है परमेश्वर आज तुम मेरे बेटे के पास जाकर देखो, आज तुम जाकर देखो, आज प्रार्थना करके देखो। कहता है कि आज तक तुम्हें शांति मिला हो या ना मिला हो, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है आज तुम शांति लेकर जाओगे यहाँ से, यीशु के नाम में। हालेलुया। आनंद तो यहाँ है, शांति तो यहाँ है। कहता है जहाँ परमेश्वर है वही शांति है। मेरे भाई बहनों मेरा परमेश्वर मुर्दा परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो आपका परमेश्वर वो जिंदा परमेश्वर है। मुर्दा किसी का शब्द नहीं सुनता है, लेकिन जिंदा व्यक्ति हर एक व्यक्ति का शब्द सुन सकता है। इसलिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरा दिन जी उठा। वो आने वाला है, आज भी है, कल भी है और युग तक वही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप भी अपने गलती का माफी मांगकर, अपने गुनाहों को छोड़कर, अपने पापों को छोड़कर अपने भाइयों से प्रेम कर रहे हो, अपने परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों अगर आपका प्लानिंग आज गलत काम छोड़ने पर बदल गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ अनंत जीवन आपका ही होगा। सब हालेलुया। कितने अनंत जीवन लेना चाहते हो? कितने चाहते मेरी जिंदगी में शांति आए? चाहते हो कि नहीं शांति आए? तो क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ से नहीं बात है? कहाँ से? जिला से। क्या हुआ था इनको? उसके बाद पैर और सब चोट लगा। बोलते हैं हालेलुया बोलते हैं, लेकिन पैर काम नहीं करता है, यहाँ से नीचे काम नहीं करता है। कोई बात नहीं, अगर आपने विश्वास से आए हैं परमेश्वर ने शक्ति देगा, लेकिन भरोसा रख के जाना खुदा बड़े काम करेगा। यीशु के नाम में बोलो आमीन। कितने लोग शांति लेना चाहते हो? शांति चाहिए आपके घर में? शांति चाहिए? अगर मैं बताऊं, सुनो, ये व्यक्ति सुनो, ये व्यक्ति कहता है मुझे शांति चाहिए। समझ रहे कि नहीं? आप जैसे करो मुझे शांति चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक बात और कर रहा हूं, तुम शांति दो तो शांति
आप समझ रहे कि नहीं? अगर अगर ये शांति चाहता है तो मैं इसका बैरी नहीं हूं, ये मुझसे प्रेम करे। आप समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर कहता अगर तुम घर में शांति चाहते हो तो अपने अपने भाइयों से मेल मिलाप कर लो, अपने पत्नी से मेल मिलाप कर लो, अपने माँ बाप से मेल मिलाप कर लो, अपने पड़ोसियों से मेल मिलाप कर लो। बैर करने में जितना हमें दुख होता है, प्रेम करने में उतने शांति भी होता है। सब बोला हालेलुया हालेलुया। एक बार मैंने आप बता रहा हूँ आपसे, मैंने अपने भाई से झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के कारण क्या हुआ कि रोज हम एक साथ बैठते थे, खाते थे, उठते थे, एंजॉय लेते थे, सब ठीक था। एक दिन अचानक झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के बाद क्या हुआ कि सुबह हुआ, मेरा मन में कठोर हो गया मेरा मन, और मैंने कहा नहीं आज से मैं भाई की तरफ नहीं देखूंगा, भाई की तरफ नहीं देखूंगा। देखो जिस भाई के साथ मैं रात दिन उठा बैठा, रात दिन खाना खाया, अचानक थोड़ा बहुत बातों में झगड़ा हुआ और मेरा मन कठोर हो गया और मैंने कहा नहीं खाऊंगा इसके साथ, नहीं बैठूंगा इनके साथ। और उस समय क्या हुआ, मैंने देख रहा था मेरे भाई बहनों कि सुबह हुआ, मेरा मन में बड़ा तकलीफ था, मेरे भाई के भी मन में तकलीफ था। और उस समय क्या हुआ, मेरा भाई उधर आ रहा है, लेकिन जिस भाई से जब सामने दिखता था जाकर मिलता था, लेकिन जब उस दिन से क्या हुआ, जब लड़ाई हो गया, अब मेरा भाई आ रहा है, मैं इधर मुड़ करके जा रहा हूँ और वो उधर मुड़ करके जा रहा है। लेकिन मैं देखो कल तक सही था, अचानक थोड़ी थोड़ी बातों में झगड़ा होने के कारण क्या हुआ, वो मुंह उधर करके जा रहा है, मैं इधर मुड़ करके जा रहा हूँ। लेकिन होता तो क्या था, मैं कहीं भी जाता था हमको शांति नहीं मिलता था। भाई से बैर करने के बाद शांति नहीं मिलता था, बार बार दिमाग में वही आता था। कई बार गलत प्लानिंग आता था कि मैं भाई के साथ ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कई बार रोने के में मन करता था कि यार मेरा भाई मेरे साथ होता तो आज मैं बलवान होता, मैं मजबूत होता, मैं भाई से हेल्प मांग लेता, भाई से कर लेता। और मन भी करता था मिल लो, और ये भी मन करता नहीं भाई को देखना नहीं है, मिलना नहीं। देखो शैतान कितना कठोर कर दिया था। और 10 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गया। एक दिन रात को मैं सोया था, मेरे को नींद नहीं आ रहा था, मेरे को रोने का मन कर रहा था। मेरे करता कि मैं मर जाऊंगा यार, अगर मेरा भाई नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि जिस भाई के साथ मैं रात दिन बैठ कर खाना खाया हूँ, रात दिन बैठ कर घुमा हूँ, अगर वो भाई मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊंगा यार, मेरे को शांति नहीं मिल रहा है। मैं कहता हूँ अगर सच्चा प्रेम करने वाले से बैर होता है नहीं मिलता है मेरे भाई बहनों, मन बेचैन हो जाता है। तो हम क्यों कहते हैं, उस समय क्या हुआ कि उस समय वो आए, लेकिन मैंने प्लान किया, मेरा भाई की बेशक गलती है, लेकिन वो मुझे माफी मांगे या ना मांगे, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने भाई से माफी मांग लूं। हो सकता है कि मेरा भाई मुझे माफ कर दे, हो सकता है मेरा भाई मुझे गले लगा ले। और मैंने क्या हुआ, उसी दिन मन बदल दिया मैंने, और मैंने भाई के सामने गया, मैंने कहा भाई मुझे माफ कर दो, शायद मुझसे गलती हो गया। और जैसे मैंने भाई के सामने अपने आप को दीन किया, अपने आप को छोटा बनाया, मेरा बड़े भाई अपने गले लगाए और कहे कोई बात नहीं, जा भाई मैं तुझे माफ करता हूँ। और दिन फिर बैठ कर हमने खाना खाया, जो आनंद मुझे 15 दिन में नहीं मिला था वो 1 घंटे में मिल गया। सब हालेलुया। मैं पागल बन के घूम रहा था, मन बेचैन था, घबराहट था, लेकिन जब मैंने अपने भाई से मेल मिलाप कर लिया, वो घर में खुशी आया, वो भाइयों में प्रेम आया, वो घर में रौनक आ गया, और उस दिन से सब कुछ अच्छा हुआ। समझ रहे कि नहीं? वैसे ही अगर आप अपने पति से बैर करते हो, आज से प्रेम करना है, अगर पत्नी से बैर है, आज से प्रेम करना है, माँ बाप को सामने नहीं जाते हो। मैं एक दिन याद रखता हूँ मैं इस बात का, मेरे पापा मेरे को डांट दिए थे और मेरे को गुस्सा आ गया था। मैंने कहा कि मैं पापा का देखूंगा नहीं, मैं पापा की तरफ जाऊंगा नहीं, मेरे को गुस्सा आ गया था, मैं पापा की तरफ ताक नहीं रहा था। लेकिन क्या हुआ, लेकिन उस समय तो मुझे नहीं महसूस हुआ, लेकिन जिस दिन मेरे पापा दुनिया छोड़ के चले गए, मैंने कई दिन तक सोया नहीं, रोते रहा कि अगर मेरे पापा हो आज ही काम करते। इसलिए भाई मरने से अच्छा है, मरने से पहले ही अपने पड़ोसियों से प्रेम कर लो, पड़ोसी से प्रेम हो जाएगा, एक साथ बैठकर खाना खाओगे, अपने माँ बाप के साथ प्रेम कर लो। मेरे भाई बहनों, दुनिया में आप अकेले हो, जाना भी अकेले है, इसलिए परमेश्वर कहता है सबसे बड़ा प्रेम है। यीशु जगत में इसलिए आया ताकि प्रेम को प्रचार कर सके, परमेश्वर इसलिए आया ताकि प्रेम को बांट सके, परमेश्वर इसलिए आया ताकि पापियों को बचा सके। अगर आप आज गुनहगार हो, अगर आप पापी हो, आप एक श्रापित व्यक्ति हो, आपका काम नहीं बनता है, आपका बिजनेस नहीं बनता है, आपका कारोबार नहीं होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको भी नशा करते करते मन दुखी हो गया है, मन तो करता है नशा छोड़ने का नहीं छोड़ते हो, मन करता है कि पाप ना करो लेकिन पाप करते हो, मन करता है कि गलत काम ना करो लेकिन फिर भी गलत काम करते हो। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपसे जो काम नहीं हो रहा है, आपसे जो गुनाह नहीं छोड़ रहा है, आपसे नशा नहीं छोड़ रहा है, आज मेरा परमेश्वर से बोल कर जाना कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि गलत काम छोड़ दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ 3
तीन हफ्ते के अंदर आप सारा गुनाहों से मुक्त होने वाला हो यीशु मसीह का नाम में बोलो आमीन। अगर आप अभी पाप करते करते फंस गए हो और आपको लग रहा है कि ये पाप का मजदूरी तो मौत होता है, ऐसा कौन व्यक्ति है चोरी करेगा और कहेगा कि मैं पकड़ा ना जाऊं? अरे भाई चोरी करेगा तो एक दिन पकड़ा जाएगा और एक दिन वो गोली खाया जाएगा। मेरे बात समझ रहे कि नहीं? इसलिए आज ही सिलेंडर बोल दो परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मैं पाप नहीं करूंगा, मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं नफरत नहीं करूंगा, मैं प्रेम करूंगा। मेरे भाई आपसे आज ही का बोल दो। आज मेरा परमेश्वर कह रहे हैं जितने अपने हाथ उठाओ और कह रहे हैं परमेश्वर जितने हाथ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं गुनहगार मनुष्य हूँ, मैं पापी मनुष्य हूँ, मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, इसी के कारण बीमारी मेरे घर में है, इसी के कारण शराब मेरे घर में है, इसी के कारण प्रॉब्लम मेरे घर में है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ आज ही पाप को छोड़ दो मेरे भाई बहनों, आज ही गुनाह को छोड़ दो, आज ही अपने भाई से मेल मिलाप कर लेना, आज ही अपने माँ बाप से मेल मिलाप कर लेना, आज ही अपने पत्नी से मेल मिलाप कर लेना। अनंत जीवन 2024 आने से पहले, 1 तारीख आने से पहले आपके घर में सहनाइयां बजना चालू हो जाएगा। हालेलुया। हाथ उठा के रखो। क्या आप प्रेम करोगे? यस। क्या आप प्रेम करोगे? क्या आप गुनाह छोड़ना चाहते हो? मैंने अभी बेदी से देख रहा था, कोई ऐसा भाई है जो नशा करता है और उसको ऊपर कर्जी हो गया है, वो उसका हर काम फ्लॉप हो जाता है। मैंने अभी देखा था, मैं उस भाई को आना बुलाना चाहता हूँ। कोई ऐसा भाई है जो जिंदगी से तंग हो चुका है, जो जिंदगी से निराश हो चुका है, जो कह रहा है कि अब हम मर जाएंगे, हमारे ऊपर कर्जी ज्यादा हो गया है, मेरे घर में परेशानी ज्यादा हो गया है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो मेरे सामने आए, मैं उसके दुआ करूंगा। परमेश्वर आज आवाज लगा रहा है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिंदगी से निराश हो चुका है, जो थक चुका है, जिसका उम्मीद खत्म हो चुका है, वो मेरे सामने आए, मैं उसके लिए दुआ करता हूं। एक उम्मीद लेकर जाना, धरती पर यहाँ का मिट्टी लेकर जाना। अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस पर डाल देना, दुकान है, दुकान में मिट्टी डाल देना, जब भी काम करते हो डाल देना। अगर जमीन लेना चाहते हो, यहाँ का मिट्टी ले जाकर जमीन पर डाल देना। घर बनाना चाहते हो, जमीन पर डाल देना। मैं कर रहा हूँ आपके काम बनने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोलो आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या परेशानियाँ है? आपको परेशानी है सर, क्या हो गया? नासा है तो नासा से मुक्ति चाहता हूँ। नासा से मुक्त होना चाहते हो? जी। क्यों मुक्त होना चाहते हो? अब क्या हो अभी गया? नहीं, अभी तो प्रॉब्लम हो गया। लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं आया, परमेश्वर पापियों के लिए आया, गुनहगारों के लिए आया। अगर आप नशा करते हो, आज बोल रहे हो कि प्रभु मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, तो आज ही समझ लो तुम बचा लिए गए यीशु मसीह के नाम में बोला मैं। अपने हाथ उठाओ और बंद करो। जिंदा खुदाबंद यीशु, इन्हें टच कर, मैं इन्हें ही इन्हें चंगा करता हूँ मेरे प्रभु। नशा के आत्मा, शैतानी आत्मा, क्लेश करने वाला आत्मा, लड़ाई करने वाला आत्मा, बैर करने वाला आत्मा, मैं तुम्हें डरता हूं इसके सामर्थ्य नाम से। इनके परिवार को छोड़ और निकल जाए इस समय। छोड़ दे घर का ऐ शैतानी आत्मा, ऐ शैतानी बंधन, ऐ लड़ाई करने वाला आत्मा, ऐ गुस्सा करने वाला आत्मा, छोड़ इसको। घर में लड़ाई कराता है, पत्नी उससे लड़ाई करा देता है, बच्चों से लड़ाई कराता है, छोड़ दे छोड़ दे। चल और इस समय निकल जा, चल और निकल जा। सामर्थी परमेश्वर, छोड़ो नशा का आत्मा, छोड़ो। मैं टच करता हूँ। हील इन द नेम ऑफ जीसस, हील इन द नेम ऑफ जीसस। ऐ बुराई के आत्मा, ऐ नशा के आत्मा, मैं तुम्हें यीशु के नाम में आज्ञा करता हूँ, ये मेरे परमेश्वर का घर को खाली कर और निकल जा यीशु के नाम में। ये बचाए जाए यीशु के नाम में, आमीन। अब पति पत्नी में प्रॉब्लम डालता है शैतान, समझ रहे कि नहीं मेरी बात को? आँख खोलो मेरी तरफ देखो। हेलो, पति पत्नी में क्लेश डाल रहा है शैतान, प्रॉब्लम डाल रहा है और बात बनने नहीं दे रहा है।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन कह रहे परमेश्वर कि आपका भविष्य खराब करते जा रहा है। मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे कई बार आपको दर्द जैसे महसूस होता है और ऐसा लगता है कि दर्द हो रहा है और पेट कई बार डिस्टर्ब हो जाता है और प्रॉब्लम डालता है और सर में दर्द देता है और बेचैनी डालता है और ऐसे गुस्सा डालता है दिमाग पर बार बार और ऐसे मन करता है आप कहीं जाते हो निराश हो जाते हो। लेकिन परमेश्वर कहता है जाओ तुम्हारे काम बल्ले बल्ले होगा। 2024 में लिख लो दिन तारीख जनवरी फरवरी मार्च, ये मेरा भविष्यवाणी है। आप बड़े काम के साथ ब्लेस हो जाओगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन आमीन। हो जाओ। मैं आज उन सब नशा करने वाले लिए दुआ करना चाहता हूँ। अपने हाथ उठाओ। जो लोग नशा करते हैं उनके लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ। अगर आपका पति नशा करते हैं तो आप हाथ उठा लेना और रिसीव करना। मैं दुआ करना चाहता हूँ मेरा बाप का घर को बर्बाद मत करो। आपका शरीर आपका घर नहीं है, आपका शरीर मेरा बाप का घर है। मतलब परमेश्वर कहता है तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर किसी मूर्त में नहीं, परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहता है। यदि कहता है परमेश्वर मेरा घर को साफ सुथरा करोगे मैं तुम्हारे अंदर आया जाया करूंगा और तुम्हें आशीष भी दिया करूंगा। सब बोला हालेलुया हालेलुया। आपका शरीर क्या है? बोलो मेरा शरीर परमेश्वर का घर है। ये शरीर ही घर है, ये शरीर ही घर है। परमेश्वर इसमें रहता है, परमेश्वर इस कपड़ों में नहीं। परमेश्वर हमारे और आपके अंदर रहता है। अगर आपका मन साफ हो गया, अगर आपका विचार साफ हो गया, आपका गंदे काम साफ हो गया, अगर आपका नशा साफ हो गया, दर्शन मिलने वाला यीशु मसीह का नाम है। और 2024 आने जाने बल्ले बल्ले हो जाएगा। सब हालेलुया हालेलुया।